हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। फ्रेंड्स, हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब को समझ रहे हैं, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको बता दिया है। आज हम लोग कुछ इसको फॉर्म्स ऑफ वर्ब को इजीली समझने के लिए कुछ और ख़ास चीज़ पर फोकस करेंगे। वो है टाइप्स ऑफ वर्ब, जो इरेगुलर और रेगुलर टाइप्स होते हैं। दो प्रकार होते हैं वर्ब के। ये आप इस तरह समझ पाओगे कि जब आप वर्ब में परिवर्तन करते हो, जब आप फर्स्ट से सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बदलते हो, तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें एक पैटर्न यूज़ होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो टोटली अलग अलग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उसमें जो बेस फॉर्म है वही सेकेंड और थर्ड फॉर्म में भी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पैटर्न्स का, तो उसे अब हम समझेंगे कि व्हाट आर रेगुलर वर्ब्स। पहले हम रेगुलर वर्ब को समझेंगे। रेगुलर वर्ब की डिस्क्रिप्शन को अगर हम देखें तो अ रेगुलर वर्ब इज़ एनी वर्ब हुज कंजक्शन फॉलोज द टिपिकल पैटर्न। मतलब जब हम फर्स्ट फॉर्म या को सेकंड फॉर्म या थर्ड में डालते हैं तो उसमें कुछ शब्दों में परिवर्तन आता है ना, जैसे ईडी लग जाता है ना, या ओ एन लगता है, ऐसा कुछ भी लगता है। तो वो जब इस तरह से सेकंड और थर्ड फॉर्म में परिवर्तन होता है तो उसको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। वो होते हैं हमारे रेगुलर वर्ब जो एक पैटर्न के तहत चलते हैं, है ना। टिपिकल पैटर्न और वन ऑफ द टिपिकल पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज टू विच इट बिलोंग, या उस पैटर्न को जिसको वो बिलोंग करता है। इस तरह से जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ईडी वगैरह नहीं लगता, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट। वो मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपरली, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो फिल, FILL, फिल का फिल्ड और थर्ड फॉर्म भी फिल्ड में आ जाएगा। कॉल का कॉल्ड और थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म जो रहते, फोर्थ में ES वगैरह लग जाता है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ में। वो आगे आप लोगों को समझ में आएगा, उसमें आप अभी फोकस मत कीजिए। मेन चीज़ ये है कि जो रेगुलर वर्ब होते हैं उन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक पैटर्न के तहत चलते हैं। जब आप लोग वर्ब याद करोगे तो इस तरह कैटेगराइज करके उनको याद करना कि पैटर्न, जिसमें पैटर्न चेंज हो रहा है उनको पहले लर्न कर लेते हैं, और जिनमें पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है उसको हम बाद में करेंगे। इस तरह से आपको फोकस करना ना इजी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ के इरेगुलर वर्ब्स को देखते हैं। इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है? अ वर्ब हुज कंजक्शन फॉलोज अ डिफरेंट पैटर्न। इसमें क्या होता है? अलग अलग पैटर्न रहता है। जैसे गुड, एग्जाम्पल आप देखिए, गुड का बेटर हो गया, बेस्ट हो गया। गुड का गुडर, गुडेस्ट नहीं हुआ, है ना। गुड का बेटर और बेस्ट हो गया। गो का वेंट और गॉन हो गया। मतलब इनमें टोटली रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि शब्द ही बदल जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई आप लोगों को? आई होप समझ में आया ही होगा। मैंने एग्जाम्पल देकर कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये इरेगुलर वर्ब्स हैं जिसमें जो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनमें परिवर्तन हो जाता है। फोर्थ और फिफ्थ में तो नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको अभी एग्जाम्पल में लिया भी नहीं है। मेन फोकस ये है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है, शब्द बदल जाता है। वो पैटर्न नहीं होता उसमें सीधे शब्द चेंज हो जाता है। वो इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। और वो वर्ब्स जिनमें पैटर्न रहता है, मतलब शब्द तो वही रहेगा, उसमें ED लग जाएगा या ON या OW जो भी हो वो लग जाएगा, तो वो पैटर्न वाला रेगुलर होगा। और जो पैटर्न जिसमें नहीं है, जिसमें वर्ड ही चेंज हो रहा है, वो क्या होगा? इरेगुलर होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है। पैटर्न वाला रेगुलर वर्ब, और जिसमें पैटर्न नहीं है, डिफरेंट वर्ड्स हैं, वो हो गया इरेगुलर वर्ब। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछिए। अब हम बहुत सटीक तरीके से अपना इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश स्पोकन का जो सिलेबस है वो सुचारू रूप से चलाएंगे, चालू रखेंगे। एंड बीच में कुछ गैप हो जाता है तो डोंट माइंड फॉर दैट। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब।
थैंक यू।